मृत्यु के देवता यमराज का भी वध कर दिया गया था। जी हाँ, उस दिन मौत को खुद अपनी मौत देखनी पड़ी थी और उनका वध करने वाला कोई और नहीं बल्कि कालों के काल महाकाल थे। सिर्फ अपने एक 16 साल के नन्हे भक्त को बचाने के लिए महादेव ने यमराज की छाती पर ऐसी लात मारी कि यमराज के प्राण ही निकल गए। तो कहानी शुरू होती है महान शिव भक्त ऋषि मृकंठु और उनकी पत्नी मर्धावती से। सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक ही दुख था, संतान का न होना। उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की और भोलेनाथ प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने एक कठिन शर्त रख दी। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसा बेटा चाहिए? एक जो 100 साल जिए लेकिन मूर्ख हो, या फिर एक ऐसा ज्ञानी बेटा जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल हो? ऋषि ने पत्थर दिल करके कम उम्र वाला ज्ञानी बेटा ही चुना। घर में किलकारी गूंजी और बेटे का नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बड़ा होने लगा, उसका तेज बढ़ता गया, लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां जन्मदिन पास आता गया उसके माता पिता को चिंता होने लगी और माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। और जब मार्कंडेय ने उनका कारण पूछा तो उनकी मौत का सच पता चला। तो नन्हा बालक बिल्कुल भी नहीं घबराया। तो उस नन्हे बालक ने कहा, मैं उस महाकाल की शरण में जाऊंगा। वो घर छोड़कर एक सुंदर और पवित्र नदी के किनारे गया। उसने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और तपस्या में लीन हो गया। और लगातार तपस्या करते करते 3 दिन बीत गए और जब तीसरे दिन ऋषि मार्कंडेय पूरे 16 साल के हो गए तो यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा। और यमदूत जब उसे छूने गए और हार मानकर यमराज के दूत बाहर खड़े हो गए। अब ये सब देखकर यमराज का गुस्सा फूट पड़ा। वो खुद अपना घातक कालपाश लेकर वहां पहुंचे जहां पर ऋषि मार्कंडेय तपस्या में लीन थे। और वहां आकर यमराज जी बहुत गरजे, बाल तेरा समय अब पूरा हुआ। और जब यमराज ने ऐसा कहा तो डरा हुआ मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया और यमराज ने अपना पाश फेंका। लेकिन यही सबसे बड़ी उनसे एक भूल हो गई। वो फंदा बालक के साथ साथ शिवलिंग को भी जा फंसा। यमराज ने अनजाने में ही महाकाल को बांधने की कोशिश की और यही चीज महाकाल को बहुत ही बुरा लगा। और तभी वहां पर जोरदार धमाका हुआ, शिवलिंग फटा और कालों के काल महाकाल वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने गरज कर कहा, मूर्ख, तूने मेरे भक्त पर वार करने की हिम्मत कैसे की? महाकाल ने जोरदार लात एक यमराज की छाती पर मारी और यमराज वहीं पर ढेर हो गए। और महाकाल ने यमराज को त्रिशूल से वध कर दिया और उस पल दुनिया से मौत का नामो निशान मिट गया। शिव जी ने मार्कंडेय को अमर होने का वरदान दिया और बाद में महाकाल ने पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने यमराज को वापस से फिर से जिंदा कर दिया, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि वो शिव भक्तों से दूर रहें। उस महाशक्तिशाली कालों के काल महाकाल के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।